राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके बिंदापुर में अपने शिष्य से मिलने पहुंचे जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जगत गुरु आचार्य परमहंस अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। दिल खोलकर और बिना डर निष्कोच के यहाँ जो बात रखते हैं उसके लिए हर कोई जानता है, चाहे वो देश के हित की बात हो या फिर यहाँ राष्ट्रीय की बात की जाती हो या फिर देश में चुनाव के हलचल की बात की जाती हो। यहाँ हर मुद्दे पर बयानों के लिए जाने जाते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। राजधानी दिल्ली में अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे तो यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की, दिल खोलकर यहाँ अपनी बात बताई और मन में क्या है वो भी बता दी। और यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बेबाक इंटरव्यू दिया है और यहाँ फिर बयानों के लिए जाने गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही भूमि भारत है। भारत में न पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए न तो ईसा मसीह पैदा हुए। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्म लिए हैं और उनकी जो पावन जन्मभूमि अयोध्या है, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर पहले था। बीच में एक जैसे ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसी तरह से एक भारतीय संस्कृति पर ग्रहण सा लगा आक्रांताओं के द्वारा मुगल काल में। और फिर मुगल काल भी एक संकटकालीन काल रहा है। फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उनका भी जो है खाली लुटेरे ही रहे, भारत में लूटने वाले थे। और इसके बाद सबसे खतरनाक रहा कि बीच में देश आज़ाद होने के बाद देश में जो सत्ता है ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के हाथ में चली गई। तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो है भारतीय संस्कृति का ये उतना ही नुकसान किया है जितना मुगलों ने किया था। इसके बाद 2014 के बाद देश ने करवट लिया। हालांकि अटल जी के समय में काफ़ी चीज़ें सुधरी, लेकिन उस समय जनता जो है तो लोग गुमराह किए थे तो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके बाद 14 में देश ने करवट लिया और इस समय देश का नेतृत्व जो है तो बहुत अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह राम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरह से राम राज की चर्चा अभी तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में होती है। कभी भी सुशासन की अगर चर्चा होती तो राम राज की चर्चा होती है और राम राज के ही तर्ज पर मोदी जी का काम है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से मानवता को बचाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए काम हो रहा है, राष्ट्र का गौरव दिनों दिन बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। और देश की जनता ने थोड़ा समझने में, क्योंकि सत्ता विरोधी जितनी पार्टियां हैं ये अपना सत्ता हासिल करने के लिए इनको न तो देश से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न जनता से मतलब है। उनको तो यह खून खराबा कराना, हिंसा, दंगा, फसाद, निर्भया जैसे कांड, इस तरह से जो है माहौल देश में बिगाड़ करके और किसी तरह से जनता को लड़ा करके और अपनी सत्ता हासिल करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दिया राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए और मोदी जी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया और बहुत अच्छा कार्यकाल मोदी जी का रहा और चल रहा है। 2024 में और अधिक सीटों से फिर से लोकसभा चुनाव भाजपा निकालने जा रही है। लगभग 500 प्लस सीटें होंगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब ये जो 5 साल आएगा मोदी जी का, तो अभी तक तो बहुत सारा काम था, जैसे सेना को मजबूत करना और तमाम काम जो है, तमाम बेघरों को घर देना इत्यादि। अब ये काम होगा जो है तो देश को बेरोजगार मुक्त बनाना। एक तरफ से जिस तरह से अभियान चला के घर घर शौचालय दिया गया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब अभियान चला के हर हाथ को काम देगी। किसी को रोजगार, किसी को सरकारी नौकरी, जिसकी जैसी योग्यता होगी। इसलिए ये 5 साल जो है तो अति महत्वपूर्ण रहेगा
वंदे मातरम। सर सीए लागू हो जाएगा 1 अप्रैल मई मार्च से बोला है, ऐसे में क्या लगता है सर? नहीं देखिए, जो राष्ट्रहित का कानून है उसको तो सख्ती से लागू करना चाहिए। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि देश आगे बढ़े, और वह चाइना और पाकिस्तान की कठपुतली जो है उनके इशारे पर और उनको फंडिंग बाकायदा की जाती है और समय समय पर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए खड़ी होती हैं। तो CAA तो राष्ट्रहित में है, वो तो लागू होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, UCC है, ये सब चीज़ तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जो काम राष्ट्रहित में है। अब जैसे UCC को लेकर के उत्तराखंड में जो हल्द्वानी बवाल हुआ, बाद में सरकार सख्त हुई, सब ठंडे पड़ गए। तो थोड़ा सा जो मन बड़े लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, इनका दमन करना ही होगा, कुचलना पड़ेगा इनको, और कुचलना चाहिए। देश हित में जो भी रोड़ा बने उसको हटा देने की जरूरत है। देखिए, आप बात गौ हत्या के लेकर जो मांग उठी थी, हाँ, 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, साधु संत दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए। जब उन निहत्थे किसानों पर, नौजवानों पर, माताओं, बहनों, बेटियों पर, मासूमों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवा के भुनवा दिया था, बहुत लोग मारे गए थे। तो कांग्रेस पार्टी तो मुगलों से भी खराब पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये आतंकवादी विचारधारा से ग्रस्त हो गई है, और हर जितने इनका अगर हिस्ट्री देखिए, हर देश विरोधी काम में इनका समर्थन रहा। अगर सेना पर पत्थरबाजी होती थी तो ये ऐसे दोगले लोग थे कि उनको सेना पर पत्थर मारने वालों को ये मासूम बता के बचा लेते थे। जो देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं उनको ये कहते थे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो जो देश में आग लगाने वाले लोग हैं उनको कानूनी सहायता देने पहुंच जाते थे। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है देश में कैंसर बन चुकी है, और इसका अब इलाज नहीं है, इसका इसके समाप्त हो यही इलाज है। तो भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, और जनता ने मन बना लिया है, और देश हित जो है भाजपा में है। और मोदी जी जैसा नेतृत्व जो देश को मिला है, कहते जथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसी होती है, नेतृत्व जैसा होता है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आज मोदी जी के कारण भारतीय संस्कृति का परचम फिर से पूरे विश्व में लहरा रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। देखिए, तमाम विकसित राष्ट्र हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बार प्रतिवार जो है मिसाइलें छोड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन भारत में आप देखिए उसकी कहीं भी आँच नहीं आ रही है। तो ये नेतृत्व के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, एक कौशल होना चाहिए कि हमें अपनी जनता की रक्षा कैसे करनी है, जनता को बचाना कैसे है। जो पाकिस्तान जो है यहाँ रोज़ भुड़की देता था, घर में घुस करके मारना, सर्जिकल स्ट्राइक जो रही है, इससे लोग जो है चीन और पाकिस्तान घुटने पर आ गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि 2024 लोकसभा का चुनाव जो है यह धर्म और अधर्म का चुनाव है, इसलिए भाजपा को ले आइए, धर्म की स्थापना करिए, और जितने राक्षस हैं अधर्मी लोग, इनका सफाया होना चाहिए। अधर्मी कौन है सर? क्योंकि आपने इस चुनाव को 2 भागों में ला रहे, धर्म और अधर्म। धर्मी कौन है, अधर्म कौन है, क्लियर बताइए। धर्म भाजपा के साथ है, इसलिए चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, अभी देखिए काशी का कॉरिडोर बनाना हो, मथुरा पर भी जो है चर्चा हो रही है। और धर्म का मतलब होता है कि देश हित में, जनता के हित में काम करना है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो चैलेंज कर रही हैं। देखिए, कहीं जो इंडी गठबंधन बना था तो उसके सदस्य तमाम जो है तो कहते थे कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तरह का बयान आता था। ये जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है खड़गे, इसका लड़का प्रियांक खड़गे ने भी जो है इस तरह का बयान दिया था। ये सब लोग इस युग के राक्षस हैं। पहले राक्षसों को बड़ी बड़ी सींग होती थी, पूंछ निकल जाता था, तो लोग जान जाते थे कि भाई ये बहुत बड़ा दांत वाला है, ये राक्षस है, लोग बचाव कर लेते थे। लेकिन इस कलयुग में पता नहीं लगता है सारा राक्षस कौन है। अब तो ये हो गया है कि अन्य पार्टियों में जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भाजपा में आ रहे हैं।
और जो राक्षस हैं पूरे के पूरे राक्षस हैं वही पड़े हुए हैं उसमें। तो 2024 में क्लियर हो जाएगा। वंदे मातरम।